नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देख रहे हैं दास सूत्र। अपने शानदार कारनामों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाला इंदौर अब अपने नगर निगम की करतूतों की वजह से भी सुर्खियों में आ गया है। ऐसी करतूत, ऐसा घोटाला जो आपने आज तक ना देखा होगा ना ही सुना होगा। कोई काम नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई खरीदारी नहीं, कोई भर्ती नहीं, फिर भी 10 साल में कर डाला 150 करोड़ रुपए का महा घोटाला। कैसे? आइए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कैसे हुआ घोटाला? 150 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले की बात सामने आई है। ये घोटाला हुआ कैसे? ये बिल्कुल अनोखे तरीके का घोटाला है। नॉर्मली हम घोटाला देखते हैं कि 1 रुपए को 2 रुपए बता के भुगतान ले लिया हो, ज्यादा भुगतान बता दिया हो, किसी सामग्री की कीमत ज्यादा लगा दी गई हो, या फिर वो काम आधा अधूरा करके पूरा ले लिया गया हो। इस टाइप के घोटाले आते हैं। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है घोटाले की, वो एक्चुअल वहाँ पे फाइल ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, और किस तरह से दूसरी फाइलों पे नंबर अपने फाइल चढ़ा के किस तरह से घोटाला हुआ, ये बड़ा अलग कहानी है इस घोटाले की। तो जो हमने अधिकारियों को समझाया, जो पूरा पुलिस अधिकारियों समझा, निगम अधिकारियों समझाया, जांच कमेटी समझाया, उसके बाद देखते हैं घोटाला कैसे हुआ। नॉर्मल हम देखते हैं कि एक फाइल निगम में चलती कैसे है। अगर आप देखोगे तो एक फाइल जो चलती है, किसी भी काम के लिए फाइल चलती है, तो सबसे पहले कोई भी पार्षद होता है, वो अपने एक काम का एक रिकमेंडेशन लेटर देता है कि हमको अपने मोहल्ले या किसी कॉलोनी में ये काम कराना है। वो वहां से लेटर जाता है, जोन में जाता है। जोन में सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जो जोनल ऑफिसर होते हैं उस काम का एस्टिमेट बनाते हैं। उस एस्टिमेट काम को परखते हैं कि काम होने लायक भी है कि नहीं हुआ। वहां से फाइल जाती है एडिशनल कमिश्नर के पास, जो उस विभाग का इंचार्ज होता है। मेन बात है कि जो फाइल जाएगी वो 2 करोड़ से उससे कम के नीचे की होती है, क्योंकि वो फाइल की जो इतनी पावर है, फाइनेंस पावर है, वो एडिशनल कमिश्नर को 2 करोड़ तक की है। एक्चुअली पावर भी कमिश्नर के पास है, जो डेलीगेट है एडिशनल कमिश्नर के पास। एडिशनल कमिश्नर उसको फिर प्रशासकीय मंजूरी देते हैं, कहाँ काम होना चाहिए। उसके बाद उस प्रशासकीय मंजूरी के बाद ये फाइल जाती है, टेंडर के लिए जाती है, टेंडर समिति के पास जाती है। टेंडर के लिए टेंडर होना है कि नहीं होना, टेंडर आते हैं। उसके बाद वो टेंडर समिति उस टेंडरों का फिर निरीक्षण करती है, सभी टेंडर के जितने आए कि किसमें से कौन सा सबसे उपयुक्त टेंडर है। उसके बाद ये जाता है एडिशनल कमिश्नर के पास, जाती है वापस से उसी एडिशनल कमिश्नर के पास जाती है फाइल। उसको वो टेंडर को परीक्षण करते हैं। उसके बाद फिर एडिशनल कमिश्नर फाइनेंशियली मंजूरी देते हैं, वित्तीय मंजूरी देते हैं, दूसरी बार मंजूरी हुई होती है, और कंपनी को टेंडर वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए फाइल चली जाती है, वापस जोन पर चली जाती है जिस जोन से फाइल आई थी। इस जोन पर ठेकेदार को, संबंधित ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी होता है, उससे बैंक गारंटी बनाई जाती है और उसे LOI, लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया जाता है कि आप ये काम शुरू करिए। उसके बाद काम शुरू होता है। ठेकेदार उसके लिए फिर बनाता है एक मेजरमेंट बुक। ये बहुत अहम बुक होती है। मेजरमेंट बुक में क्या होता है, मेजरमेंट बुक में हर दिन का जो काम होता है उसकी फोटो होती है, पूरा रिकॉर्ड होता है कि कितना गड्ढा भरा या कितना भी काम हुआ, उसका एक एक इंच का इसमें हिसाब होता है। और उसमें हर दिन के काम के बाद सब इंजीनियर, ठेकेदार, इनकी साइन होती है। जैसे ही काम पूरा हो जाता है, मेजरमेंट बुक बनती है, इसके बाद फिर फाइल जाती है एडिशनल कमिश्नर के पास भुगतान के लिए कि काम पूरा हो गया है। एडिशनल कमिश्नर इसको पूरा देखते हैं, परखते हैं, और इसको सभी लोगों की फिर साइन, इसमें पूरे काम पूर्णता में सभी की साइन होती है, सब इंजीनियर, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर, जोनल ऑफिसर की साइन होती है। इसके बाद फाइल जाती है ऑडिट सेक्शन में। ऑडिट सेक्शन में फाइल पूरी फाइल जाती है, जो करीब 150-200 पन्ने की फाइल होती है, वो पूरी फाइल जाती है यहाँ पर। इस फाइल में ऑडिट सेक्शन उस फाइल को देखता है कि मद में स्वीकृत था या नहीं था, क्या इसका पैसा था, ये पूरा चेक करता है। इसके बाद इसमें से 15 से 20 पेज, केवल 15 से 20 पेज जो आखिरी के होते हैं, जिसमें प्रशासकीय स्वीकृति, टेंडर नंबर, वर्क ऑर्डर, ये सब होता है, पे ऑर्डर होता है, इनकी फोटोकॉपी करा के ऑडिट विभाग रख लेता है। और बाकी मूल फाइल जो है वापस यहाँ पे चली जाती है, एडिशनल कमिश्नर के पास वापस चली जाती है। ये पूरा ये सेक्शन चलता है। इसके बाद ऑडिट से चेक बैलेंस होने के बाद इसको भुगतान के लिए अल्टीमेटली जाती है अकाउंट सेक्शन में, और अकाउंट सेक्शन इसको ठेकेदार का जो संबंधित खाता होता है उसमें GST काट के उसको ये पेमेंट कर देता है। इस घोटाले में क्या हुआ? पार्षद से लेके यहाँ तक की पूरी प्रक्रिया, इसको गायब कर दिया गया है। ये हुआ ही नहीं है। ना कोई फाइल बनी है, ना कोई टेंडर हुआ है, ना कोई आवक जावक नंबर चला है, ना एडिशनल कमिश्नर से प्रशासकीय मंजूरी है, वित्तीय मंजूरी, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर हुआ कैसे? इसमें हुआ ये है कि जो पुरानी फाइल थी, जिसके टेंडर नंबर थे, आवक जावक नंबर थे, जिसका भुगतान हो चुका था, जो ऑलरेडी पहले से स्वीकृत थी,
उसमें से चुराई गई एक फाइल बनाई गई, एक नकली फाइल बनाई गई। फाइल या कहो इसको जो 20 पन्ने जो ऑडिट सेक्शन के पास रहते हैं, वो 20 पन्ने बनाए गए, घर पे बैठ के कंप्यूटर पे बनाए गए। इसमें टेंडर नंबर दूसरे काम का लिया गया, जावक नंबर, आवक जावक नंबर दूसरी फाइलों के चुराए गए। जो भी वर्क ऑर्डर की कीमत थी उसको रखा गया 1 से 2 करोड़ के बीच में रखा गया भुगतान की राशि, ताकि फाइल ऊपर नहीं जाए और किसी को शक नहीं हो। तो टेंडर नंबर दूसरी फाइल के चुराए गए, जावक नंबर, आवक जावक नंबर दूसरी फाइल के चुराए गए, और उसके बाद ये 15 से 20 पन्ने सीधे ऑडिट सेक्शन में बाबू लेके गया। जो मिली जुली भगत थी, यहाँ पे बाबू लेके गए, ठेकेदार और बाबू मिलके यहाँ पे ऑडिट सेक्शन पे फाइल लेके गए, सीधे 15 पन्ने लेके गए। पूरी 200 पन्ने की फाइल नहीं गई थी, केवल 20 पन्ने की फाइल ऑडिट सेक्शन में गई। ऑडिट सेक्शन में क्योंकि ठेकेदार मिले हुए थे तो ये ठेकेदार ऑडिट सेक्शन के मिले हुए थे, इसके बाबुओं पे कार्रवाई हुई है। इसमें 4 अधिकारी को सस्पेंड किया गया। इन अधिकारियों ने इसमें से 15-20 पन्ने को सैंक्शन किया और उसको पे ऑर्डर को मंजूर करते हुए उसको अकाउंट सेक्शन में भेजा, क्योंकि अकाउंट सेक्शन वाले भी मिले हुए थे। उसके खुद जो बाबू है राजकुमार साल्वी, उसकी भी खुद की फाइल है, उसके बच्चों के परिवार के नाम पे फाइलें मिली है। राजकुमार साल्वी का भी एक हिस्सा बनता था, ऑडिट सेक्शन का हिस्सा बनता था, अकाउंट सेक्शन का हिस्सा। अकाउंट सेक्शन ने उसको पैसा कहां से दिया, क्योंकि पैसा देने के लिए हर मद तय होता है कि ड्रेनेज सेक्शन है तो ड्रेनेज का मद होता है, लेकिन नगर निगम में एक अतिशेष बजट होता है जो अलग फंड होता है, लेखा विभाग का एक अलग खाता होता है। इन्होंने चालाकी से ये भुगतान, अगर ड्रेनेज की फाइल तो ड्रेनेज विभाग से भुगतान नहीं किया, या जानकारी विभाग तो जानकारी विभाग से भुगतान नहीं किया, इसको भुगतान किया गया अतिशेष बजट से, और ये बजट से भुगतान करके ये ठेकेदार के फर्म में डाल दिया। अब इसमें ठेकेदार ने क्या किया है, ठेकेदार ने इस भुगतान राशि का कैश में विड्रॉ किया है, इसको आगे कहीं पे भी शिफ्ट नहीं किया गया, अकाउंट तो अकाउंट नहीं गया पैसा। किसके पास गया पैसा? इसमें बयान आए हैं उसके अनुसार इस भुगतान राशि का 50% पैसा गया है अभय राठौर के पास, जो इसका किंग मेकर है, जो पूरा किंग पिन है अभय राठौर के पास 50% पैसा गया। बाकी पैसा किसके गया, बाकी पैसा 15% ऑडिट सेक्शन में गया, अकाउंट में गया 15%, और इस तरह से बाकी जो 20 से 25% था वो एक्चुअल ठेकेदार ने लिया है। ऐसा जो पुलिस की जांच में आया, तो इस तरह से हिस्सा बटा हुआ है 50%, 30% और 20%। 30% में अकाउंट सेक्शन और ऑडिट सेक्शन, इन दोनों को 15-15 गया है। 50% अभय राठौर के पास गया, 20% गया है ठेकेदार के पास। ये सभी के जो बयान आए उससे ये साबित होता है कि इस तरह से पूरा घोटाला गया, मतलब पूरी प्रक्रिया गायब कर दी गई, और केवल इन 3 पे ये पूरा ये 2 ऑडिट और अकाउंट विभाग, इनसे पूरी फाइल चली है और इससे पूरा भुगतान हुआ, और पूरी फाइल कंप्लीट रहा है। 15 से 20 पन्नों पे किस तरह से फाइल कंप्लीट रहा है, ये पूरा काम देखने का अभय राठौर का था। अभय राठौर ने उस पूरी फाइल को मजबूती से ऑडिट और अकाउंट विभाग के अपने साथ मिला जुला करके ये पूरा पेमेंट करा है। तो इस तरह से पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया।